साथियों आदाब। नदीम फ़र्रुख ऑफिशियल चैनल आप देख रहे हैं। आज यादों के झरोखे से इस प्रोग्राम के तहत एक ऐसा यादगार किस्सा जिसे मैं भूल नहीं सकता, जो मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब है, जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया, वो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ। 4 मिसरे सुन लीजिए पहले कि काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। ये 4 मिसरे हैं जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी के। आप सब जानते हैं, मुशायरों की दुनिया पर, मुशायरों की इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 दहाइयों तक बादशाहत करने वाली एक ऐसी कलंदर सिफत शख्सियत, जिनकी शायरी और जिनकी रौबदार जो पर्सनैलिटी थी और उनकी जो आवाज़ थी, उसका जादू आज भी मुशायरे महसूस करते हैं। एक बात मैं अर्ज़ करूं कि एक मुशायरे के सफ़र में हम लोग कहीं से साउथ इंडिया से वापस आ रहे थे और हमें इधर बस्ती में कहीं किसी मुशायरे में जाना था। तो लखनऊ तक का सफ़र वैसे हो गया, और लखनऊ स्टेशन से हमें जो लखनऊ की NER वाली जो स्टेशन है, जैसे छोटी लाइन कहते हैं, वहाँ से एक दूसरी ट्रेन पकड़नी थी और वहाँ से हम लोगों को बस्ती तक का सफ़र बाई ट्रेन करना था। अब हुआ ये कि NER वाले प्लेटफार्म पर हम बैठे हुए थे, मैं, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, फिर उसी ट्रेन से जाने वाले दीगर कुछ और शोरा, जो कुछ मेरे हमअसर थे और कुछ मुझसे छोटे थे, मेरे जूनियर थे, तो वो भी आ गए। अब शायरों की तादाद राहत इंदौरी साहब के अलावा तकरीबन 5-6 लोगों की हो गई। पता चला कि ट्रेन 1-1.5 घंटा लेट हो गई है। तो राहत साहब ने प्लेटफार्म पर टहलना शुरू कर दिया। पीछे यूं हाथ बांधकर राहत साहब प्लेटफार्म पर टहल रहे थे। एक कलंदर टहलता जा रहा था और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार राहत भाई शायद शेर कहने में लग गए हैं, कोई नई गज़ल शुरू हो गई है, और इस वजह से ये जो इनका जो बेचैनी है वो इसलिए ये हो रही है। राहत भाई टहलते टहलते अचानक फिर हमारे सामने आकर रुके, और रुकने के बाद उन्होंने कहा कि नदीम देखो यार, ट्रेन का क्या पोजीशन है, कितनी देर और लगेगी अभी? मैंने कहा सर अभी पता किया है तो मालूम ये हुआ है कि अभी तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त और है। राहत साहब बोले अरे अच्छा, 1.5 घंटा और लगेगा? मैंने कहा हाँ सर, वो 1.5 घंटे का वक्त अभी और बताया, इंक्वायरी पे हमने पता किया। तो राहत साहब बोले यार तो फिर नदीम एक काम करो, तुम लोग यहाँ बैठो और मैं अभी ज़रा एक काम से मैं जाता हूँ, और अभी फ़ौरन थोड़ी देर में मैं लौट के आता हूँ, मेरा सामान यहीं रखा है, तुम लोग यहीं बैठो। साथियों, राहत साहब चले गए। उस वक्त फौरी तौर पर मेरे जहन में जो ख्याल आया था वो ये था कि शायद राहत साहब को ऐसा कोई काम होगा जो वो हमसे नहीं कहना चाहते थे या हमसे नहीं कराना चाहते थे, इसलिए राहत साहब खुद गए हैं। राहत साहब चले गए। तकरीबन 45-50 मिनट के बाद राहत साहब लौटे, और उनके हाथ में कई शॉपर्स थे, कई पॉलीथीन बैग्स थे जिनमें खाने के पैकेट्स और खाना जिनमें था। हम सब हैरतज़दा थे। मैंने राहत साहब से कहा, मैंने कहा सर ये क्या जुल्म किया आपने, आप हमें बता देते, हम जाके खाना ले आते, आप खुद चले गए, ये आप हमें क्यों इस तरह से, हमें आपने जो है गुनाहगार कर दिया। मैं इस तरह की बात राहत साहब से कह रहा था। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, असल में मामला ये है कि तुम्हें नहीं मालूम था कि ये कौन से रेस्टोरेंट से, कौन से होटल से मैं खाना लेकर आया हूँ, ये होटल सिर्फ मुझे ही मालूम था और मैं इसलिए चला गया। ये मैं राहत साहब को गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि बड़े लोग सिर्फ कहने से बड़े नहीं होते, बड़े अपनी बड़ी सोच से बड़े होते हैं। राहत साहब ने इतना मुतासिर किया कि कई गुना उनकी इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई। और राहत साहब ने कहा कि यार ये खाना संभाल के रखो, अभी ट्रेन जब आ जाएगी, जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे, सबको भूख लग रही होगी। और उसके बाद जब हम ट्रेन में बैठ गए, राहत साहब खुद सबको प्लेटों में निकाल के खाना दे रहे थे। यकीन जानिए, ये ऐसा मंज़र था और ये एक ऐसा वाक़या था जिसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। मुशायरों में तमाम सीनियर शुरा इकराम के साथ साथ मुझे बहुत सारे सफ़र करने का मौका मिला है, बहुत सारे
सफ़र ऐसे हुए हैं कि जिनमें बड़े यादगार किस्से हुए हैं। आज ये छोटा सा वाक़या मुझे अचानक याद आ गया था, तो मैंने कहा लाइए आपसे ज़रूर शेयर किया जाए। तो राहत साहब के मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। और अब उनका एक शेर बस जो मैं अक्सर लोगों से सुनाता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। बहुत शुक्रिया राहत इंदौरी साहब को खिराज अक़ीदत।